दोस्तों, हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक कोचिंग सेंटर अभी अभी बना है। ठीक है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है इसे। ठीक, तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण से शुरू कर रहे हैं। पहली वीडियो हिंदी व्याकरण की है और हिंदी व्याकरण भाषा और हिंदी व्याकरण का सामान्य परिचय आज हम देखेंगे। ठीक, तो पहले हिंदी भाषा, इसमें से हम भाषा शब्द को लेंगे। पहले भाषा शब्द, ठीक है। तो भाषा शब्द जो है, पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया जाता है कि भाषा शब्द किस धातु से बना है। धातु मतलब देखो, भाषा शब्द जो है ये भास धातु से बना है। भास धातु से बना है। यहाँ धातु कहने का मतलब है कि इस शब्द का मूल रूप, हम जहाँ पर भी मूल रूप कहते हैं, यानी हमारी जो हिंदी है उसका मूल रूप क्या है, संस्कृत। यानी कि हम अगर देखें, ये संस्कृत भाषा के भास धातु से, भास शब्द से बना है क्या, भाषा शब्द। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें कि भाषा शब्द, भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है। भाषा का शाब्दिक अर्थ यदि आपसे पूछता है तो भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। विचार प्रकट करना। ठीक, भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है विचारों को प्रकट करना। यानी इंसान, मनुष्य के अंदर जो विचार बनते हैं उसे हम अध्वन्यात्मक इकाई बोलते हैं। इंसान के अंदर जो भी हमारे अंदर विचार बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं अध्वन्यात्मक, क्योंकि उनमें कोई ध्वनि नहीं होती है। ठीक, और जैसे ही वो ध्वनि में परिवर्तित होते हैं वो फिर भाषा शब्द बनते हैं। यानी कि हम विचारों को जिन माध्यमों से अपने विचारों को रखते हैं वो हमारे क्या कहलाती है, भाषा। यानी भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है विचारों को प्रकट करना, अपने विचार रखना, विचारों को प्रकट करना। तो यहाँ से हमारा भाषा का शाब्दिक अर्थ समझ गए हम लोग, क्या, विचारों को प्रकट करना। यानी भाषा, अब जिन माध्यमों से आप भाषा को प्रकट करते हैं, यानी कि अपने विचारों को प्रकट करते हैं, वो माध्यम क्या क्या होते हैं। तो इस तरीके से हमारा फिर उसके बाद टॉपिक बन जाता है अगला कि भाषा के प्रकार। ये बनता है हमारा भाषा के प्रकार। अब भाषा के प्रकार यदि हम कहें तो भाषा के प्रकार होते हैं 3। भाषा के प्रकार होते हैं 3। अब यहाँ हम समझेंगे कि भाषा के प्रकार जो है, यानी हम जो अपने विचारों को प्रकट करते हैं, विचारों को प्रकट करने का जो माध्यम है वही क्या है, भाषा के प्रकार होंगे। ठीक, तो आप किन किन माध्यमों से अपनी भाषा को प्रकट कर सकते हैं, यानी अपने विचारों को रख सकते हैं किसी के सामने। तो वो होते हैं 3 तरीके। पहला होता है हमारा मौखिक रूप। भाषा का कौन सा, मौखिक रूप होता है। भाषा का मौखिक रूप, यह है भाषा के 3 प्रकार होते हैं। पहला है मौखिक रूप, दूसरा है लिखित रूप और तीसरा है हमारा सांकेतिक रूप। सांकेतिक रूप, भाषा के 3 रूप हैं। यानी भाषा के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। एक हो गया मौखिक, लिखित और सांकेतिक रूप। ये हमारे भाषा के 3 प्रकार हैं। ठीक, उसके बाद देखिए भाषा के 3 प्रकार मौखिक, पहले मौखिक को समझते हैं, उसके बाद हम लिखित रूप समझेंगे, फिर उसके बाद हम सांकेतिक रूप समझेंगे। देखिए, आप जिन माध्यमों से आप विचारों को आप प्रकट करोगे उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा मौखिक। मौखिक मतलब जो हम बोलते हैं और सामने वाला इनको सुनता है। यदि हम अपने विचारों को मौखिक रूप से बिना लिखे इनको बोलते हैं, बोल के अगर प्रकट करते हैं विचारों को, तो भाषा का मौखिक रूप होता है। और फिर उसके बाद आती है कौन सी, हमारी लिखित रूप। भाषा का लिखित रूप जो है, हम जिसे लिखते हैं वो लिखित रूप है। सांकेतिक रूप यानी हमारे जो हमें संकेत करके बताए जाते हैं, इशारे में बताए जाते हैं, वो होते हैं सांकेतिक भाषा। भाषा का कौन सा रूप है, सांकेतिक रूप, संकेत करना। ठीक, तो संकेत में जैसे अगर हम देखें, सबसे आपसे पूछता है क्वेश्चन कि बताओ भाषा का सबसे सरल रूप कौन सा है इनमें से, तो भाषा का सबसे सरल रूप होता है मौखिक रूप। भाषा का सबसे सरल रूप होता है मौखिक रूप, क्योंकि आप इसमें अपने विचारों को किसी के सामने बोल के जितने अच्छे से समझा सकते हो किसी को, वो आप लिख के और संकेतों में नहीं समझा सकते। क्योंकि हो सकता है सामने वाला क्या हो, पढ़ा लिखा ना हो, उससे आपको वो सब आपके लिखने की जो भाषा रूप है, भाषा का जो रूप लिखित रूप है, वो समझ में उसे ना आए।
ठीक है। लेकिन आप मौखिक रूप को क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे से आप उसे समझा सकते हो मौखिक रूप में। तो भाषा का सबसे सरल रूप मौखिक, ठीक है। उसके बाद जो लिखित रूप है ये थोड़ा कठिन भी है और सरल भी है। भाषा का जो लिखित रूप है वो कठिन भी है और सरल भी है, क्योंकि भाषा के लिखित रूप में हो सकता है जो पढ़ा लिखा है उसके लिए ये आसान है, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए क्या हो जाती है, कठिन हो जाती है भाषा, ठीक। तो भाषा का लिखित रूप कठिन भी है और सरल भी है। यही बात करेंगे इसकी सांकेतिक। सांकेतिक भाषा सबसे कठिन भाषा का रूप है। भाषा का सबसे कठिन रूप सांकेतिक भाषा है। इसके अंदर क्या होता है कि सामने वाला आपको, जैसे हम अगर यहाँ लिख दें, यहाँ पे हम सांकेतिक भाषा के अगर हम समझें तो सांकेतिक भाषा, जैसे आप सड़क के किनारे जाते हो उसमें आपको संकेत दिया होता है। सड़क के किनारे पे आप अगर जाते हो तो आपको सड़क के किनारे पे एक संकेत दिया होता है कि यहाँ क्या है आपका, हॉस्पिटल, ठीक है। ये आपके क्या हो गया, सांकेतिक भाषा है, ठीक। जैसे गाड़ी का हॉर्न है, गाड़ी का हॉर्न भी क्या है, ये भी एक सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। मतलब गाड़ी का हॉर्न है, हो सकता है गाड़ी का हॉर्न जो बजाया जा रहा है वो आपको किस तरीके, वो आपको वो जो है ध्वनि आपके कानों तक तो जा रही है लेकिन निरर्थक है। कोई भी ध्वनि आपके कानों में जाए और सार्थक ना हो तो वो सांकेतिक मानी जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर मौखिक रूप है, मौखिक रूप हमने बोला भाषा का सबसे सरल माध्यम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यदि मौखिक रूप भी आपके कानों तक यदि वो सार्थक रूप में ना जाए, अगर उसका अर्थ आपको समझ में नहीं आए, तो वो भाषा फिर मौखिक ना रहकर सांकेतिक बन जाती है। आपको उसका अर्थ पता चलना चाहिए, ठीक। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा हमारा इसमें